Hello students, my name is Amir and I'm from A1 Coaching। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग स्टेक होल्डर चैप्टर्स पढ़ रहे थे और जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मीनिंग देख चुके हैं स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होता है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हो तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पर क्लास 10 का सारे सब्जेक्ट्स, स्पेशली जो पढ़ा रहा हूँ कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स, सारी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जाके पहले इसके 3 पार्ट आ चुके उसको देखो, फिर इस टॉपिक को देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या मतलब इन सारी चीजों का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक, यहाँ पर वर्ड लिखा है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है? एक तरह से उम्मीद करना, होप करना, ठीक है, आशा होना कि भाई ऐसा होगा। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो कि बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो उन सब की कोई ना कोई क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस होती है, कोई ना कोई ऐसी उम्मीद होती है, होप होती है। ठीक है, तो उसी को हमें पढ़ना है कि एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, एम्प्लॉयज की क्या होती है, गवर्नमेंट की क्या होती है, सप्लायर्स की क्या होती है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। ठीक है भाई, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोग को पढ़ाने के लिए कुछ और है, आप लोग की एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी, सर और अच्छे से पढ़ाएं, सर आप ये वाला टॉपिक पढ़ाएं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे अलग है, आपके टीचर की एक्सपेक्टेशन आपसे अलग है, आपके फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन आपसे अलग है, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। तो उसी तरह जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, तो नंबर 1 पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। ध्यान सुनना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में आएगा तो 2 मार्क्स का लिखना, 2 पॉइंट लिखना, लॉन्ग में आएगा तो 5 लिख के आना। ठीक है, तो नंबर 1 पर है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है एक तरह से मान लो ओनर, ठीक है, शेयर होल्डर्स, ये सब कौन होते हैं? हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं। ठीक है, ओनर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, एटसेट्रा, ये सारे जितने होते हैं वो कौन होते हैं? जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है एज ए स्टेक होल्डर? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। नंबर 1 सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। नंबर 1 पर वो क्या चाहते हैं? सेफ्टी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि जो पैसा बिजनेस से इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो शेयर होल्डर है या ओनर है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो वो लाइक सेफ्टी ऑफ कैपिटल, जो पैसा उन्होंने लगाया है उस पैसे की क्या हो? सेफ्टी हो, कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जो भी पैसा उन लोगों ने लगाया है वो पैसे की क्या हो? सेफ्टी हो, पैसा खराब नहीं होने पाए, लॉस नहीं होना पाए। दूसरा क्या है? अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। वो चाहते हैं कि एक फेयर, एक रेगुलर रिटर्न, मतलब एक अच्छा रिटर्न, जो पैसा उन्होंने लगाया है कंपनी में तो उनको एक अच्छा रिटर्न मिले, उसमें इन्वेस्ट जो किया उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। ठीक, नंबर 3 इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन। अगर कोई पॉलिसी बन रही है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें इनको भी बुलाया जाए। इनके का मतलब ओनर तो रहेगा ही, अब जैसे शेयर होल्डर भी इसी में आता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर को क्या किया जाए? उनको भी बुलाया जाए। पॉलिसी कोई बनाई जा रही है तो इन लोगों को भी बुलाया जाए, इनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है। नंबर 4 अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। भाई अब पब्लिक इमेज कंपनी क्या हो? ऐसी हो, एक अच्छी बेहतरीन इमेज बने ताकि वो लोग क्या कर सके? अपने आप को फील प्राउड कर सके कि हाँ ये मेरी कंपनी है, मुझे प्राउड फील हो रहा है। भाई कोई भी ओनर होगा, कोई भी शेयर होल्डर होगा तो चाहेगा ना कि हमारी कंपनी आगे जाए, तो वो चाहता है कि कंपनी की इमेज क्या बने? एक अच्छी बने। उसके बाद एक्यूरेट, अप टू डेट एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। तो एक्यूरेट एंड अप टू डेट मतलब रेगुलर बेसिस पे एक पूरी इंफॉर्मेशन मिले कि उनकी कंपनी क्या कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में ये चाहते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन होती है ये सारी चीजें उनको मिले। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है देखो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? ठीक है, एज ए स्टेक होल्डर। नंबर 1 पर है सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस
अंडर कंजेनियल कंडीशन। कंजेनियल का मतलब होता है अनुकूल, मतलब उनके हिसाब से, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, पहली चीज तो कोई भी एम्प्लॉइज है, कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या चाहता है, उसकी जॉब की क्या हो, सिक्योरिटी हो, भाई जॉब कंफर्म हो, जॉब चली ना जाए। एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, और सर्विस क्या हो, कंटिन्यूटी हो, मतलब बीच में उसको जॉब से निकाला नहीं जाए, ठीक है। नंबर 2, अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, मतलब उसको एक ठीक ठाक एक अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, एज इन कौन से फॉर्म में, सैलरी फॉर्म में। सैलरी ये नहीं हो कि 20,000 की बात हुई थी अब 5,000 दे रहे हो, नहीं, उसको सैलरी जो बात हुई थी, जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से उसको एक अच्छी सैलरी मिले, ठीक। नंबर 3 पर है सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और एक कंफर्टेबल होना चाहिए, भाई जो भी एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनको अच्छा लगे, वहां का माहौल उनको वहां पर अच्छा लगे। नंबर 4, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, भाई कोई भी एम्प्लॉइज होता है कहीं भी कंपनी में जाता है तो वो प्रमोशन चाहता ही चाहता है कि भाई वहां पर प्रमोशन अच्छा हो, और साथ ही साथ क्या हो, करियर ग्रोथ का ऑप्शन हो, ऐसी कंपनी हो, ऐसा हो, नाम हो कि उसका भी साथ ही साथ करियर क्या हो, ग्रोथ हो, वो कभी आगे कहीं जाए तो उसका उसका उसको जो है एडवांटेज मिले कि हाँ उसने उस कंपनी में काम किया था। नंबर 5, बोनस जो है रिवार्ड्स, भाई कोई भी एम्प्लॉय है वो क्या चाहता है, उसको बोनस मिले, अलग से पैसा मिले, एक्स्ट्रा मिले। और क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट भी चाहता है, अगर रिटायर हो तो उसको पेंशन मिले या फिर अलग से कुछ फंड्स के पैसे मिले, मतलब वो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी चाहता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है हमारे एम्प्लॉयर्स की और एम्प्लॉयज की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस हमें देखनी है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में वापस आया, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स। तो सप्लायर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, अच्छा सर सप्लायर्स क्या होता है, सप्लायर्स का मतलब पता है, सप्लायर जो आपकी शॉप वगैरह में सामान को सप्लाई करता है, मतलब उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लायर, जो भी सामान को बनाता है, ठीक है। तो वो जो पहुंचाता है दुकान तक, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, भाई आप शॉपकीपर हो, आपकी शॉप में वो सामान सप्लाई कर रहा है, आप उसके बनाए हुए सामान या उसके बेचे हुए सामान को आप बेचते हो, तो उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कि भाई मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस उसकी। तो नंबर 1 पर है फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लायर्स, फॉर द सप्लाईज। तो बोलता है भाई जो सप्लाई की है उस पर क्या मिलना चाहिए, फेयर प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। प्राइस मिलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए, ठीक। नंबर 2 पर रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। मान लो कि सप्लायर ने आपको सामान उधार पे दिया है, उधार मतलब क्रेडिट पे दिया है, ठीक है। तो आप उसको पेमेंट क्या करो, टाइमली कर दो, रेगुलर बेसिस पे कर दो, जिस टाइम पे आपने बोला है उसको आप टाइमली पेमेंट करो, ये एक्सपेक्टेशंस होती है सप्लायर्स की। नंबर 3, रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई, भाई वो एक्सपेक्टेशंस है उसकी कि वो कहीं भी अगर सामान सप्लाई करता है तो उसको रेगुलरली मिले, ये नहीं 1 महीने मिला फिर 2 महीने बाद बुला रहे हो, नहीं, रेगुलरली बेसिस पे, वीकली हो या फिर डेली बेसिस पे हो, है ना, मंथली बेसिस पे हो, वो रेगुलर चाहता है कि जो सप्लाई का ऑर्डर हो क्या हो, रेगुलर बेसिस पे मिले, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है। ऐसा हो ये जरूरी नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस है सप्लायर की, ठीक है। और जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई 40 आउट ऑफ 40 आ जाए, 50 आउट ऑफ 50 आ जाए, लेकिन आएगा नहीं ना इतनी इजीली, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करेंगे तो आएगा, और मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप लोग भी पढ़ो अच्छे से, ठीक है। लास्ट ईयर वाले, लास्ट ईयर जो पढ़े हैं बच्चे, अभी रिजल्ट आने वाला है आईसीएससी का, तो उनके आप मार्क्स देखना जो पढ़े हैं, ठीक है। तो वो बताएंगे कि हाँ 40 आउट ऑफ 40 मैंने कैसे उनकी प्रिपरेशन कराई और उन लोगों ने कैसे करी, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेशन था, ऐसा नहीं खाली मेरी वजह से आया, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने किया, बट मैंने जो उनको एडवाइस दी, जो चीजें बताई, जो क्वेश्चंस बताए वो आए। तो आप लोग भी स्टार्टिंग से बने रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन पे पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, मैंने रात में 3-3 बजे रात तक रिप्लाई किया है बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग भी पूछोगे तो आपको भी मैं रिप्लाई दूंगा, और जैसी हेल्प हो सकेगी मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ, रेडी हूँ, तैयार हूँ, ठीक है। तो आगे देखो, करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में बता दो, सप्लायर्स को झूठ मत बोलना कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, उसको जो भी पोजीशन है उसको बता दो। फिर क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सप्लायर चाहता है भाई जो भी बिजनेस वो कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, तो उसकी रिलेशनशिप क्या हो,
लॉन्ग टर्म हो, क्या हो, लॉन्ग टर्म हो। ठीक, अब है एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है सर? देखो जी, नंबर वन, क्रेडिटर्स होता कौन है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो सारे लोग जो हमें पैसे उधार में देते हैं। जैसे मैंने मान लो कि अपने फ्रेंड से 2000 रुपये उधार ले रखे हैं, तो जो 2000 रुपये मैंने उससे उधार लिए ना, तो मैं, वो कौन है? क्रेडिटर, उसने पैसे दिए हुए, समझ में आ रही बात? तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे? भाई उसने पैसे दिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे? देखो, नंबर वन पर है सेफ्टी ऑफ लोन्स गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। ठीक है, जो लोन उन्होंने दिया है क्रेडिटर्स ने, या बैंक, मान लो बैंक लोन देता है, तो बैंक की एक्सपेक्टेशन क्या है? उसके लोन जो दिया है वो सेफ्टी ऑफ लोन, लोन की क्या हो, सेफ्टी हो, पैसे खराब नहीं हो, भागने नहीं पाए सॉरी, चीट ना करने पाए। ठीक, नंबर टू, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम्स। पेमेंट क्या हो, रेगुलर हो, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट पे बात हुई वो इंटरेस्ट क्या हो, उसको रेगुलर बेसिस पे किया जाए। ठीक है, नंबर थर्ड, रिटर्न्स ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। रिटर्न्स ऑफ लोन मतलब आपने लोन लिया, आपने बोला 6 महीने बाद दूंगा, तो 6 महीने बाद पे कर दो ना, 31 मई को बोला 31 मई को पे कर दो। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है क्रेडिटर्स की, इसको टाइमली पेमेंट रिटर्न में मिल जाए। नंबर फोर्थ, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। भाई बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ हो वो छुपानी नहीं चाहिए क्रेडिटर से, उसको बताना चाहिए कि हाँ ये हमारी कंडीशन है, आप क्या हमें लोन दोगे या नहीं दोगे, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। लास्ट क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं कि आप उससे नजरें नहीं मिला रहे हो, छुप रहे हो, हाइड हो रहे हो ना, तो उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करो, जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। ये एक्सपेक्टेशन होती है क्रेडिटर्स की। समझ में आई बात? तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स। दो बची है, गवर्नमेंट है और एक और है, दोनों को कंप्लीट कराता हूँ और आज ही चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड के अंदर वापस आया। तो स्टूडेंट्स, हमारी 2 एक्सपेक्टेशंस और बची हैं, उसको देखते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड लास्ट क्या है हमारा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखना, सारी एक्सपेक्टेशंस तो हम लोगों ने देखी, सप्लायर्स की देखी, एम्प्लॉयर्स की देखी, एम्प्लॉयज की देखी। अब उसी तरह गवर्नमेंट की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है एज अ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वो भी क्या रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एज अ स्टेक होल्डर। नंबर वन पर है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि रूल्स को फॉलो किए जाए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट में, उसको क्या करे, लोग जो बिजनेस एंटरप्राइज वाले वो क्या करे, उसको फॉलो करे। ठीक है, एज अ स्टेक होल्डर। दूसरा क्यों, क्या एक्सपेक्टेशंस है, रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन टाइम। भाई जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना किसी भी बिजनेस वगैरह का, जब बिजनेस थोड़े बड़े होते हैं, तो जो टैक्सेस लेती है, तो कह रही भाई उसको टाइम पे करे। कब करे, टाइम पे करे। ठीक, नंबर थर्ड, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट। क्या बोल रही है, जो पब्लिक सर्वेंट्स है, जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट है, उनको क्या करे, अवॉइड करे, उनको जॉब वगैरह नहीं दे, ठीक है, उनको हटाए, ये सारी चीजों से बचे। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। नंबर फोर्थ, टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस ऑफ नेशंस। क्या बोल रहा है, टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। भाई हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, स्कार्स है। स्कार्स का मतलब क्या होना, एक तरह से कमी होना, मतलब जो है एक दिन क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो क्या है, कम है। तो उसका जो है प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, ये नहीं कि कुछ चीजें यूज हो रही, कुछ चीजें बेकार चली जा रही, तो बहुत अच्छी तरह से उसका क्या करे, यूज करे। ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है। नंबर 5 पर है नो ब्लैक मार्केटिंग। भाई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करे। ठीक है, बेईमानी वाला काम, ये सब जो है चुपकी चोरी चुपकी काम, इलीगल काम बिल्कुल नहीं करे, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। फिर क्या है, टू अवॉइड मोनोपोली।
मोनोपोली को अवॉइड करें। ठीक है, मोनोपोली मतलब होता है कि एक ऐसा फर्म, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी शॉप मान लो जहां पर ही वो सामान मिलता हो और कहीं पर ना मिलता हो। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मान लो सिर्फ मेरी शॉप पे मिलता हो, पूरे कहीं पर भी नहीं मिलता हो, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोपोली। अभी मार्कर 20 रुपए का है, बट अगर सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये मार्कर मैं 20 के लिए 50 का बेचूंगा और सब लोग क्या करेंगे, ना चाहते हुए मुझसे खरीदेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसा ना हो, मोनोपोली को अवॉइड करना चाहती है, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट है और लास्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक या फिर सोसाइटी। ठीक है, जनरल पब्लिक की या सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है एज अ स्टेक होल्डर। भाई सोसाइटी भी तो एज अ स्टेक होल्डर किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज से। ठीक है, तो नंबर 1 पर है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। भाई इतने ढेर सारे पॉल्यूशन है, बिजनेस भाई नई नई इंडस्ट्री खुल रही तो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। तो कोई भी सोसाइटी है या फिर जनरल पब्लिक है वो चाहती है कि एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, पॉल्यूशन से बचा रहे, पॉल्यूशन से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारी आ रही है ना, तो जो सोसाइटी होती है या फिर लोग जो होते हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट तो हो बट एनवायरनमेंट क्या रहे, अच्छा रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा ना होने पाए। ठीक, दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या है, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल इंटरेस्ट। भाई ऐसा गुड्स बनाए जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट का भी फायदा हो, मतलब हमारे कंट्री का भी फायदा हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये एक्सपेक्टेशंस है। नंबर 3, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। भाई जितना अच्छा गुड्स बनाओगे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छे सामान खाओगे, अच्छे सामान पहनोगे, है ना, अच्छे मार्कर इस्तेमाल करोगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करो, इम्प्रूव करो। नंबर 4, टू डोनेट फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। साथ ही साथ जनरल पब्लिक चाहती है कि आप डोनेट करो फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक का वेलफेयर करो या फिर डोनेशन वगैरह करो, है ना, जो लोग बेरोजगार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह दो, ये एक्सपेक्टेशंस होती है जनरल पब्लिक की। 5th क्या है, टू हेल्प वीकर सेक्शंस। ठीक है, वीकर सेक्शन जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करो ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट। कैसे करो भाई, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। भाई और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करेगा, जॉब देगा ही, भाई नीड होगी, जरूरत होगी नए नए लोगों की, एम्प्लॉयज की। तो एज अ जनरल पब्लिक उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये क्या करे, एम्प्लॉयमेंट दे, ठीक है, हमें जॉब दे, बेरोजगारी थोड़ी कम करें, ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती है जनरल पब्लिक की। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने 6 टाइप्स की आपको कराई है, 6 दे रखा था वो मैंने आपको करा दिए। एक कॉम्पिटिटर है शायद वो मैंने नहीं कराई, उसमें 3 या 4 बुक में दिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं कराई। 2 उसमें से भी देख लेना, मोस्टली आने के चांसेस के नहीं होते इसलिए मैंने नहीं कराया। ठीक है, तो उसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चल ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके मैं नोट्स आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स आप बना लेना और चाहे नोट कर लें, जैसे समझ में आया कर लेना। ठीक है, बाकी इसके बाद हम मिलेंगे अपने न्यू चैप्टर में जो कि हमारा न्यू चैप्टर है मार्केटिंग एंड सेल्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 7 फाइनल अकाउंट से चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी चैप्टर हैं आपके क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज के, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अब कुछ चैप्टर बचे थे जो मुझे पढ़ाने थे, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर वो भी हो गया है। अब मुश्किल से 4 चैप्टर बचे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको कमर्शियल स्टडीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप जहां से चाहो वहां से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस भी लिया करेंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या जो प्रैक्टिस वगैरह होगी वो लाइव करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जितने स्टूडेंट्स मुझे अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये स्पेशल न्यूज पहुंच सके कि आईसीएससी वालों के लिए स्पेशली चैनल बनाया है जहां पर उनको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आप सबसे मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बताएं कि आईसीएससी का चैनल है,
आप लोगों के लिए स्पेशली बना है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी क्या कर सके, आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन है उसको भी दबा देना। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।